नमस्कार, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम वो बीमारी अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं, पर जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो, और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। डॉक्टर विजय दहीफले ये बहुत ही फेमस सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर इसके अलावा भी आप डॉक्टर साहब को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी है, आपके स्क्रीन पे जो वेबसाइट का पता है, या फिर सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप नंबर का है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसके जरिए आप डॉक्टर साहब को आपके सवाल डायरेक्टली भेज सकते हो और जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते सर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन की, तो मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज आपको लेकर जाना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत सारे जनों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। नो तो वो मैं जानना चाहूंगा बेसिकली कि वजाइना जो होता है या योनि जो होती है, उसकी कोई जन्मजात व्याधियां होती है क्या? ऐसा होता है? डेफिनेटली। यहाँ पे सुमित जी, अपने दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मेल्स में मेल फीमेल जब डेवलपमेंट होती है तो मिडलाइन फ्यूजन से हमारे ऑर्गन बनते हैं। तो ऐसे केसेस में फीमेल्स में भी वजाइनल प्रॉब्लम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोलूँगा मैं, उसके अंदर जो है अजेनेसिस ऑफ वजाइना, सेप्टेट वजाइना, बहुत बार डिवाइडेड वजाइना और बहुत बार एट्रेजिया या स्मॉल साइज वजाइना, ऐसे अलग अलग प्रकार के एनोमलीज डेफिनेटली होते हैं। सर, तो बेसिकली और सिंपल टर्म्स में आपको पूछना चाहूँगा कि ये व्याधियाँ क्या क्या होती है? अभी इसमें देखो, इसका डिवीजन 3 प्रकार में किया है। एक तो एक्सटर्नल, बाहर जो लेबिया रहते हैं, जो लिप्स रहते हैं, उसका फ्यूजन बहुत बार कंजेनाइटली दोनों फ्यूज रहते हैं, वो ओपन नहीं होते। तो ऐसे केसेस में हमें विशेषज्ञ को दिखा के उसका डिफरेंस जानना चाहिए। बाद में आता है मिडिल पार्ट, यानी जो अंदर का पार्ट वजाइना का रहता है, उसमें बहुत बार इम्फोर्वेट हिमेन है, सेप्टेट वजाइना है, डिवाइडेड डबल वजाइना है, और तीसरा पार्ट आता है हमारे यूट्रस, अंदर जो गर्भाशय रहता है उसके अंदर भी डिवीजन सेप्टेट यूट्रस, डबल यूट्रस, या बहुत बार उसके अंदर जो है सेप्टा तैयार हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के कंजेनिटल एनोमलीज या जिसको व्याधि हम बोलते हैं, फीमेल्स में मिलते हैं। डॉक्टर, एक फोन कॉल ले लेते हैं, मेरे दिल में भी और सवाल है, वो मैं बाद में पूछूंगा। एक फोन कॉल पहले ले लेते हैं। प्रभाकर जी है हमारे साथ। प्रभाकर जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी, बोलिए। दर्द होता है तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा। इनका कहना है जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तब पार्टनर को पेन होता है। देखो, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये क्यों होता है? बहुत बार उनके पार्टनर में हार्मोनल सिक्रेशन अच्छा नहीं है, वहाँ पे लुब्रिकेशन अच्छा होता नहीं है, बहुत बार वहाँ पे वजाइनल स्टेनोसिस या वजाइनल फाइब्रोसिस, तो उसका व्यास, उसका जो साइज है वो स्मॉल रहने के बाद ऐसे सेक्सुअल एक्टिविटी से पेन होता है। उन्होंने विशेषज्ञ से मिल से डेफिनेटली उसका कुछ डायलिटेशन है या उसे हम डायलेट करके देते हैं, या बहुत बार समझो स्मॉल वजाइना या वहाँ पे कोई सेप्टम होगा या वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके हम उसे अच्छा करते हैं। उन्हें ये जो पेन होता है बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर, आप हमको बता रहे थे कि क्या क्या व्याधियाँ होती है। श्योर। तो मैं आपको डीप में और जाके पूछना चाहूँगा कि ये वजाइनल अजेनेसिस, ये सर क्या होता है? अच्छा, डेवलपमेंट में क्या होता है सुमित जी, मिडलाइन में जो ऑर्गन हमारा बनता है, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में उसके प्यूबिक ट्यूबरकल फ्यूजन होना शुरू होता है। कुछ केसेस में उसकी वजाइना बनती ही नहीं है और सिर्फ एक्सटर्नल आपको अपीयरेंस दिखता है लेबिया का, लेकिन अंदर जो डेप्थ चाहिए वो नहीं रहती है। ऐसे केसेस में भी हम सर्जरी करके वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन या वजाइनोप्लास्टी करते हैं, ग्राफ्टिंग करके उसके अंदर वजाइना तैयार कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ सेक्सुअल एंजॉयमेंट ले सकते हैं, इन्हें बच्चा नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट सेक्स एंजॉयमेंट से उनका लाइफ
अच्छी तरह से वो जी सकते हैं। डॉक्टर आपने एक ये भी टर्म यूज की, इम्परफोरेट हिमेन। हाँ, तो ये क्या होता है? हाँ, ये कंडीशन ऐसी रहती है जिसमें पैदाइशी जो मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल वजाइना और इंटरनल वजाइना, ये दोनों को सेपरेट करने वाला एक वर्टिकल स्लिट रहती है नॉर्मली म्यूकोजा में, और वो जो स्लिट है जब बनती नहीं है तो उसे हम कहते हैं इम्परफोरेट हिमेन। डॉक्टर और भी कुछ सवाल है, पर उसके पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं। चलेगा। वैशाली जी है हमारे साथ। वैशाली जी, आपका सवाल पूछिए। की उम्र 16 साल की है। ओके। और उसे मेंसेस नहीं आए तो क्या करना चाहिए? अच्छा, देखो अपने टॉपिक से ये जो इम्परफेक्ट ह्यूमन में बोल रहा हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, 16 साल की उम्र है, देखो 8-9 साल में या 10 साल में मेंसेस आना शुरू होना चाहिए, लेकिन मेंसेस नहीं आते, तो इसे क्या बोलते हैं, हमें ये चेक करना है विशेषज्ञ को दिखा के। बहुत बार इम्परफेक्ट ह्यूमन यानी उसका पर्दा ही ओपन नहीं हुआ, तो जो मेंसेस अंदर के अंदर होते रहते, फिर पेट में दर्द होना, वहाँ पे हिमेटोकॉल्पस है, या बहुत बार वहाँ पे हाइड्रोकॉल्पस यानी वहाँ पे स्वेलिंग आता है, पेन आता है, ऐसे केसेस में हम प्लास्टिक सर्जरी करके वो ह्यूमन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो कलेक्टेड ब्लड है वो निकल जाता है, और इन्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन करने के बाद वो नॉर्मली मेंसेस उन्हें होंगे, उन्हें बच्चा होगा और नॉर्मल सेक्सुअलिटी एक्टिवेट हो जाएगी, और उनका मैरिज भी वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर आप जब बता रहे थे तब आपने एक और टर्म का यूज किया था, सेप्टेट वर्जाइना। हाँ, तो ये सर क्या होता है? हाँ, डेवलपमेंटली वजाइना एक ट्यूब रहती है, जो हॉलो है, और ट्यूब के अंदर हमें कुछ भी डिवीजन नहीं चाहिए, तो उसमें ट्रांसवर्स सेप्टम और वर्टिकल सेप्टम ऐसे 2 सेप्टम रहते हैं। ये ट्रांसवर्स सेप्टम जब ओपन नहीं होते तो उस वक्त कंसील्ड ब्लीडिंग भी, जैसे इम्परफेक्ट हिमेन हुआ है, उसी का एक प्रकार है। तो इसे कहते हैं सेप्टेट वजाइना, जिसमें कि उनका पार्टनर उनके साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकता, पेनिट्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन इन्हें विशेषज्ञ को दिखा के सर्जरी करके, प्लास्टिक सर्जरी से उसे हम वो सेप्टम निकाल सकते हैं। डॉक्टर एक और क्यूरियोसिटी है मेरे दिल में जो मैं आपको पूछना चाहूँगा। डबल वर्जाइना होता है क्या? हाँ, अब ये सेप्टेट यूट्रस जैसा है, वैसे सेप्टेट वजाइना भी रहता है। मैंने जब अभी ट्रांसवर्स सेप्टम बोला है, इसके अंदर टोटल ब्लॉक रहता है। सेप्टेट वजाइना, वजाइना जब बीच में से डिवाइड होती है तो हम उसको बोलते हैं डबल वजाइना। लेकिन ये डबल वजाइना जो है उसे क्यों नहीं रखते, कि उसको प्रेगनेंसी होने में, सेक्स करने में पार्टनर को पेन हो सकता है, तो इसे प्लास्टिक सर्जरी करके हम जो सेप्टम है उसको कट कर देते हैं। उसके बाद उनका नॉर्मल समागम, नॉर्मल सेक्स होता है। लेकिन ये कुछ भी अनोमली हो, एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ से मिलके ही उसका फर्स्ट डायग्नोसिस करना और बाद में उसकी सर्जरी करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार ऐसा दिखता हूँ, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम का नॉलेज नहीं रहने की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम जैसे कि डिवोर्स है, बहुत बार उनका समागम नहीं होता है, बहुत बार उनकी बनती नहीं है, तो ये सोशल प्रॉब्लम है। और बिना झिझक इन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखा के इसकी सर्जरी करने के बाद उनका लाइफ अतिशय अच्छी तरह से जी सकते हैं। मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना ये बहुत अहम बात है। प्रॉपर सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके हमें बताई, पर डॉक्टर आज समय की पाबंदी है, इसलिए हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप भी डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी है, आपके स्क्रीन पे जो वेबसाइट का पता है, या फिर सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर का है, जिसके ज़रिए आप डॉक्टर साहब को आपके दिल में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हो, और जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।